अब देखने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें दो चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट पोलरिटीज के साथ बट सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मतलब मान लो हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव Q और दूसरा चार्ज है नेगेटिव Q, और ये दोनों जो चार्जेस है एक दूसरे से काफ़ी छोटे डिस्टेंस के पे एक दूसरे से दूर है। मतलब हम ये कहेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज वेरी वेरी स्मॉल व्हेन टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलरिटी are separated by a finite distance, very small distance, then we can say that the arrangement is called as a dipole. तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है स्टूडेंट? तो इलेक्ट्रिक डायपोल वो होता है, सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिखा है एन अरेंजमेंट इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस की अगर बात की तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप देख पा रहे होंगे हमने दो चार्जेस लिए हैं, एक चार्ज है नेगेटिव और दूसरा चार्ज है पॉजिटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसे चार्जेस जब एक फाइनाइट डिस्टेंस की बात की जाए तो ये डिस्टेंस जो है वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मैं इसको x मान लेता हूँ, तब हम कहेंगे कि ये एक डायपोल फॉर्म हो चुका है। अब स्टूडेंट होता क्या है कि यहाँ पे इन दोनों डायपोल का सेंटर हम जो मानते हैं वो सेंटर को यहाँ पे हम लोग O मान लेते हैं, दैट्स अ ओरिजिन। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हम इसको कहेंगे हम लोग डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ। अब ये जो लेंथ है हम जनरली यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से अगर मैंने L ले लिया, यहाँ से L ले लिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो डायपोल लेंथ है आपकी x वो आ रही है 2L। तो यहाँ पे हम जो डायपोल की लेंथ की बात करते हैं स्टूडेंट, तो डायपोल की लेंथ की अगर बात की जाए तो हम लेते हैं यहाँ पे 2L। जनरली हम लोग L भी ले सकते हैं, लेकिन आगे की जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ 2L लेके से कंसीडर करते हैं। तो ये है आपका डायपोल। अब ये डायपोल जो है इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे ये जो है ये डायपोल अपने आसपास अपनी खुद की भी एक फील्ड बनाता है। अब इस डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है ये बताने के लिए हम एक क्वांटिटी, एक टर्म को यूज करते हैं, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट। दैट टर्म इज कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब हम बात करने जा रहे हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, ये डायपोल मोमेंट डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है ये बताने का काम करता है। अब ये डायपोल मोमेंट होता क्या है, तो देखिए क्या होता है। डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड विद द लेटर P, इसके ऊपर एरो, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिए। ये है डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट होता क्या है, तो डायपोल मोमेंट इज द नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए, इनटू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू। मतलब हम ये कहेंगे कि डायपोल मोमेंट होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज डायपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, तो इसका यूनिट हो जाएगा, चार्ज को हम लोग कूलम में एक्सप्रेस करते हैं, और लेंथ जो है 2L की बात कर दी जाए तो लेंथ को हम लोग जनरली मेजर करते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा कूलम मीटर। ठीक है, इसे आप रीड करेंगे कूलम मीटर। तो ये है इसका यूनिट जिसे हम लोग कहेंगे डायपोल मोमेंट, और ये डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डायरेक्टेड, इसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज डायरेक्टेड from negative charge to positive charge।
इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। जैसा अगर यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। यही डायपोल मोमेंट है। अब ये डायपोल मोमेंट क्या बताती है? तो ये डायपोल मोमेंट स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल बताती है कि डायपोल का स्ट्रेंथ कितना है। क्लियर। अब आगे बात करेंगे डायपोल जो आसपास अपनी फील्ड बनाता है उसके बारे में बात करते हैं।